हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। साथियों, जब हम तैयारी करते हैं और कोई नया एस्पिरेंट होता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया जाए और कौन कौन से रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ इन्हीं किताबों को फॉलो करेंगे तो श्योरली यू विल गेट सक्सेस और आप एक बहुत अच्छा स्कोर यहां पर कर सकते हैं और तैयारी अपनी बेहतरीन कर सकते हैं और रिजल्ट अपना बहुत मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथियों, किताबों की श्रृंखला में जैसे कि आपको पता है रिसोर्स हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और कहा जाता है साथियों कि आप एक किताब को 3 बार पढ़ो वनस्पत 3 अलग अलग किताबों को पढ़ने से। मैं यहां पे आपसे कहना चाहता हूं साथियों, बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी आप हमें देखने को मिलती है। बच्चे कहते हैं सर और मतलब किताबें देते रहो, बताते रहो, पीडीएफ कलेक्शन करने का शौक या फिर नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने का शौक। दोस्तों, यहां पर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपको एग्जाम क्लियर करना है और एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटेजी चूज करें, यानी कि एक किताब को फॉलो करें, एक सब्जेक्ट की, एक रिसोर्सेज को फॉलो करें तो जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आज इसी चीज पर चर्चा करते हुए मैं आपके साथ इस सेशन को लेकर आ रहा हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर एक एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखूंगा और सबसे पहले टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की कोई भी किताब अदर देन एम लक्ष्मीकांत के अलावा आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहां पर याद रखेंगे मेरे पास 6th एडिशन है। 6th एडिशन आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। जितनी मोटी लग रही है इतनी मोटी है नहीं, एक्चुअल में कुछ है नहीं इस किताब में। आराम से आप बहुत अच्छे तरीके से, कायदे से, सिंपल एंड लूसिड मैनर में किताब लिखी हुई है और आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़कर अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं। साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं इस पॉलिटी के साथ आपको एडिशनल क्या पढ़ना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ आप एडिशनल पढ़ सकते हैं। मेरी एक सीरीज आएगी जिसमें मैं आपके साथ 100 इसेंशियल टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ यूपी पीसीएस के 100 इसेंशियल टॉपिक कौन कौन से होते हैं, किस लेवल पर आपको पढ़ाई करनी है, वो मैं डिस्कस करूंगा। इसको आप जरूर देख लेना। तो आप इस किताब को फॉलो कर सकते हैं और ये फ्री सीरीज आपको देखने को मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पर। इस सीरीज को एक्सेस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इनफैक्ट ये किताब आपको प्री और मेंस में भी हेल्प करेगी। प्री देखो, मेंस में अगर मैं बात करता हूं तो जीएस 2 में आप लोगों को देखने को मिलता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी हो गई आप लोगों की, गवर्नेंस हो गया आप लोगों का, आप सबको जानकारी होगी, और इंटरनेशनल रिलेशन। ये 3 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं, गवर्नेंस को लेकर कुछ टॉपिक्स है गवर्नेंस के, उसको लेकर आप भी इसकी एम लक्ष्मीकांत साहब की ही एक गवर्नेंस की किताब आती है, उसको ले लेना। तो आपका काम हो गया पूरा, मेंस का भी, जीएस 2 का भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब इंडियन पॉलिटी की, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और किताब नहीं फॉलो करनी है, याद रखें, बेस्ट बुक। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टडी आईक्यू के चैनल पर आपको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव 250 क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, 250 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैंने आपको ये टोटल आई थिंक 16 सेट हैं। इस 16 सेट को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, 17 वीडियो के करीब हैं, तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली है या एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर ली है या जिस भी आप सोर्स से पढ़ रहे हैं उसकी आपने रेफरेंस कर लिया है, तो आप ये सीरीज को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट मेरा यहां पर आता है इकोनॉमी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। साथियों, इकोनॉमिक्स को लेकर मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। 9 to 12 क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैं ये कहूंगा इनफैक्ट कि एनसीईआरटी तो आपको हर सब्जेक्ट की पढ़नी है। एनसीईआरटी आपका थोड़ा सा बेस बनाएंगी, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए आपको 6 से 12 तक जो मेजर्स किताबें हैं वो आप जरूर पढ़ने की कोशिश करें, वो एसेंशियल है आप लोगों के लिए। वहीं पर दोस्तों एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें कैसे भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, कैसे एलपीजी पॉलिसीज आई, किस तरीके के रिफॉर्म्स रहे, वो सब कुछ आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की किताब आपको इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की देगी। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आप इसको जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा।
जहां तक किताब की बात है दोस्तों, तो किताब के लिए मैं आपको 2 किताब रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली किताब मैं रिकमेंड करूंगा रमेश सिंह साहब की किताब, और दूसरी किताब मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट किताब, जिसका नाम है दोस्तों संजीव वर्मा साहब। यही नाम है ना, संजीव वर्मा साहब। तो 2 किताबें हैं हमारे पास मार्केट में। एक किताब है हमारे पास किसकी, रमेश सिंह जी की, और दूसरी किताब है संजीव वर्मा जी की। तो आप इन दोनों किताब में से कोई भी किताब रेफर कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के लिए। और अगर आपको बहुत बेस्ट पढ़ना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव और बिल्कुल कंसाइज चीजें भी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो कंसाइज भी हो, तो आप यहां पर मेरी सीरीज को देख सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा। प्लस आप मेरे नोट्स, क्लास नोट्स अगर किसी बच्चे से आपको मिल जाते हैं, पेड बच्चे से, तो आप वहां से मेरे नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। आपको काफी हेल्प इंडियन इकोनॉमी की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में मिल जाएगी। तो आप मेरे नोट्स को भी रेफर कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लास नोट्स आप यहां पे ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। इकोनॉमी में साथियों अगर हम देखें तो हमारे लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, इकोनॉमी को पढ़ना अगर है, तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है टर्मिनोलॉजीज। भाई हमारे पास टर्मिनोलॉजीज अगर हमें आती हैं तो हमारा बहुत कुछ काम हो जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात साथियों, करंट इकोनॉमी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप करंट अफेयर्स को रेफर कर सकते हैं। एंड फॉर स्कीम्स, योजनाओं के लिए आप क्या कर सकते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। इससे बाहर पेपर में स्कीम्स नहीं आती हैं, याद रखें। और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी की किताब अपने तरीके से, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे अलग तरीके से। बजट इकोनॉमिक सर्वे का एक अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको देखने को मिलेगी। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं एक इकोनॉमिक्स की सीरीज आपको करवा रहा हूं, और यह सीरीज आपकी 11 बजे होती है। इसमें आप याद रखें 11 बजे सुबह आप आकर क्लास में इस सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाई जा रही है। प्लस आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा मैंने आपको बजट का पूरा कंप्लीट हाइलाइट्स पढ़ाई थी, तो आप बजट को पूरा देख सकते हैं, बजट पूरा समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बजट का कॉन्सेप्ट आप यहां पर सीख पाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बजट को देख लेना इकोनॉमिक्स में। वहीं पर मैंने आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स बताई हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें हमारी इस बार पूछी गई हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, वो सब आप कवर कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूनियन बजट को कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने आपको यहां पर कंप्लीट एनालिसिस अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी है, तो आप यहां से रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूरा कंप्लीट। प्लस याद रखें इंडियन इकोनॉमी की 2 किताब, या तो रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा, किताब एक ही फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो याद रखें। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए एक ही किताब आपको यहां पर फॉलो करने की आवश्यकता है, याद रखें। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों हिस्ट्री में मुझे तो कोई दूसरा ऑप्शन समझ में आता नहीं, 3 किताब के अलावा आपको चौथी किताब लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, these are most important books for your UPPCS preparation, not for UPPCS but for UPSC also। याद रखें RS शर्मा की किताब आप लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री की, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, और नन अदर देन सबसे बेस्ट बुक आपकी मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मेरे पास किताब है। जितनी किताब मोटी देखने में लग रही है, अगेन मैं बोलूंगा ये बहुत आसान है। इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है इस किताब की, मैं आपको बताना चाहूंगा खासियत क्या है। अगर जिसके पास एक किताब है, आप सबको पता होगा, हर चैप्टर के बाद, मान लो सबसे पहला यहां पर चैप्टर है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें हर चैप्टर के बाद आपको समरी देखने को मिलेगी। हर चैप्टर की अपनी समरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी कहानी के रूप में इस किताब को पढ़ो। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक मैं आपको बताता हूं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चन है नेशनल मूवमेंट्स। नेशनल मूवमेंट्स हैं आपके, ठीक है, 1905 से लेकर 1918 का। जैसे यूनिट 6 की अगर आप बात करते हैं तो इसमें चैप्टर नंबर 12 से 14 तक हम बात करेंगे। दोस्तों याद रखें, इसमें समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी समरी देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज ओनली द बुक स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी किताब है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखें, मैं आपसे कहूंगा अगर आप पिक्चर देखना पसंद करते हैं तो एक पिक्चर है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ठीक है, उसको देखना जरा। तो लीजेंड ऑफ भगत सिंह में जब भगत सिंह का जन्म होता है तो उस टाइम जैसे आप देखते हैं काकोरी कांड हो गया है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गई, सैंडर्स की हत्या हो गई, असेंबली में बम फेंका गया, समझ रहे हैं।
सबकी स्थापना, जैसे जलियांवाला बाग मासकेयर हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस, ये सब कुछ आपको एक बैकग्राउंड के रूप में उस पिक्चर में देखने को मिल सकता है, तो आप उस पिक्चर को रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मंगल पांडे की सीरीज भी देख सकते हैं, मंगल पांडे की मूवी देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कोई मूवी है तो वो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मूवी देखेंगे तो आपको एक और दिमाग में इमेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर देखो मैं पहली बोलता हूं बात, अगर आपके पास समय है, अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं मान लीजिएगा, तो आप एक काम करें, प्रधानमंत्री सीरीज है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। कपूर साहब की है सीरीज, आप यूट्यूब पे डालेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उस सीरीज को देखो प्रधानमंत्री को, तो यू विल गेट एन इंपैक्ट, किस तरीके से पूरा संविधान बना, कैसे प्रिंसली स्टेट को एकीकृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखना जरूर, काफी अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो 3 किताब के अलावा आपको इतिहास में कुछ नहीं छूना, 3 किताब बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चौथे सब्जेक्ट पर आते हैं दोस्तों। चौथा सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक सब्जेक्ट जिसके लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो वो कौन सी आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो वो सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, ज्योग्राफी। मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूं कि आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो एनसीईआरटी की किताबें किसी सब्जेक्ट की, लेकिन ज्योग्राफी की जरूर पढ़नी है। और ज्योग्राफी में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11 की आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इसी तरीके से क्लास 11 की आती है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी की ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान किताब। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक क्लास 12 की किताब है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक ये रेकमेंड करने की बात करूंगा। ये 3 एनसीईआरटी की किताबें आप लोगों की ज्योग्राफी में वो कमांड कर देंगी, मजा आ जाएगा आपको लगेगा कि बस हमारी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो गई। प्लस इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे पॉलिटी का रामबाण है लक्ष्मीकांत, ऐसी ज्योग्राफी का रामबाण है जीसी लियोंग साहब की किताब ये आपकी सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और हां, अगर आप मेंस के लिए बात करें, मुझसे मेंस के लिए पूछें, तब उस केस में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं माजिद हुसैन साहब की किताब। माजिद हुसैन साहब की कॉम्प्रिहेंसिव किताब आती है, या महेश कुमार बंडवाल साहब की कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पर साथियों आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटलस। एटलस आपको फॉलो करना है, आप चाहें तो 2 एटलस मार्केट में चलते हैं, एक ऑक्सफोर्ड का चलता है, एक ओरिएंट ब्लैक स्वान का चलता है। अब जो आपको चित लगे वो ले लो, दोनों ही बेस्ट हैं जो भी आपको, लेकिन लेना एक है, कभी दोनों लेके बैठ जाओ, एक लो, कोई भी रिसोर्स फॉलो करो, एक ही करो। मैं आपको लिमिटेड किताबें और लिमिटेड रिसोर्स यहां पर बता रहा हूं, उसको ध्यान रखें। तो ज्योग्राफी में इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इतना आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आसानी से आप अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे, याद रखें। वहीं पर साथियों अगले सब्जेक्ट पर बढ़ता हूं मैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। दोस्तों वैसे तो मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे ही पढ़ो या मेरी ही क्लास, मेरी ही कोचिंग से पढ़ो जहां मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो रिसोर्स बेस्ट है मैं आपको वही बताऊंगा। यहां पर साथियों अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, शंकर आईएस की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी किताब है, इसको आप जरूर फॉलो करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ क्लास 12 की जब आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसमें इकोलॉजी की यूनिट्स हैं कुछ आपकी लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट के चैप्टर्स आप जरूर पढ़ लें, उससे आपकी पूरी समझ यहां पर अच्छी हो जाएगी कि आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं सब लोग, वो आप एक बार वहां पर जरूर देख लीजिएगा। तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर आईएस की किताब आपकी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों साइंस की किताब। साइंस के लिए मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूंगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है सबसे पहले। दूसरा काम, आप यहां पर जनरल साइंस पढ़ सकते हैं लुसेंट से। आपको क्योंकि पेपर में फैक्चुअल चीजें आपकी ज्यादा पूछी जाती हैं, तो वो लुसेंट में काफी सही लुसिड मैनर में लिखा हुआ है, उसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, लुसेंट तो है, प्लस एक किताब और आती है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, अरिहंत पब्लिकेशन की, तो उसमें भी पूरा आपको जिस्ट मिल जाएगा, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिल सकती है। तो 2 किताब आप ये फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों। इसके साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट्स आपके साइंस और टेक्नोलॉजी में हुए हैं, ये आपको कवर करने हैं, याद रखें, ठीक है। कैसे करेंगे कवर, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, अभी मैं मेंस पे आऊंगा तब बताऊंगा। प्लस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जनरल साइंस का एक पूर्वालोकन की किताब आती है, मैं देखता हूं मेरे पास शायद रखी हुई है, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके की किताब है मेरे पास, 2021 की किताब है,
ये पूर्वालोकन की किताब आती है। इस किताब में आप देखेंगे साथियों तो चैप्टर वाइज आपको सब कुछ कवर किया हुआ है। पूरा पहले देखो सिलेबस लिखा हुआ है, प्रीलिम्स का सिलेबस है बाकायदा कि क्या क्या सिलेबस में कवर है, और क्योंकि आपके सिलेबस में जनरल साइंस लिखा हुआ है ना, तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो इसमें आपको सारे अलग स्टेट पीसीएस के, आपके करंट यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, इससे पढ़ना नहीं है, कभी इससे किताब से पढ़ने बैठ जाएं। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है बच्चों को, आप इस किताब में उलझ गए तो आप मेंस एग्जाम के लिए बेकार हो गए। फिर सिर्फ प्री निकलेगा इससे मेंस नहीं निकलने वाला। कभी आप सोचो मेंस निकल गया इससे, नहीं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और इससे सिर्फ क्वेश्चन लगाएं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी एस्पिरेंट को यूपी पीसीएस के कि एक आपको सभी स्टूडेंट्स को यहां पर मस्ट बुक्स की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो आप ये सारे पूर्वालोकन की किताब ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं, बट याद रखें ओनली फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। आप इससे PYQs लगा लीजिएगा। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा आपको देखने को मिलेगा कि आप लोगों के लिए सबसे पहला फायदा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि भाई हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, अब आप पॉलिटी की बुक उठाओ और पॉलिटी की बुक से आप क्या पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन लगा लो यहां से, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें आपकी ये सारी किताब ऐसे इकोनॉमी की हो गई, आप लोगों को ज्योग्राफी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, है ना। अभी मैं आपको बताऊं यहां पर जैसे पर्यावरण की हो गई। तो ये किताबें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है। और प्लस आपको दोस्तों यहां पर एनसीईआरटी को फॉलो करना है क्लास 6 to 12। ये मस्ट बुक्स हैं फॉर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखिएगा, करनी ही करनी है। बहुत अच्छी किताब है पूर्वालोकन। फिर मैं अगेन बोलूंगा मेंस के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, प्री एग्जाम के लिए आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही सब लोगों को, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करंट अफेयर्स। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आपको एक चीज तो क्लियर है कि आप सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे तो कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, और क्या उसकी अहमियत है वो भी समझाएंगे। लेकिन अगर आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखें, वैसे तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो किताब मार्केट में आती हैं। एक किताब है दृष्टि की, करंट दृष्टि ईयरली कंपाइलेशन घटना चक्र की है, इसमें आंख बनी होती है, इस तरीके से पहचान है इसकी। और दूसरी किताब आपकी आती है घटनासार। मैं रिकमेंड करूंगा कि घटनासार भी पढ़ सकते हो और ये भी पढ़ सकते हो, दोनों ही अच्छी किताबें हैं। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इस दोनों किताबों में बनेगी। दोनों में से कोई भी एक ले लो जो आपका मन, दोनों ही बेस्ट है। रिकमेंड है कि दृष्टि वाला आई जो आता है आपका घटना चक्र का, जिसमें आंख बनी होती है, ये काफी अच्छी किताब है, पेपर से पहले आपको देखने को मिलती है। ये आपको पता होगा ये शायद मंथली आपको देखने को मिलती है, हाफ ईयरली भी आती है। तो ये किताब आपकी काफी महत्वपूर्ण किताबें हैं करंट अफेयर्स के लिए। और बाकी मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म पर हमारे एक डीवी सर का मेरा करंट अफेयर्स का कैप्सूल आएगा, इसको आप जरूर कर लेना पेपर से पहले। इसमें कुछ मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर का ही डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, बात सबको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं जी? जल्दी बताएं साथियों। तो इन तीन किताब को आपको रिकमेंड कर रहा हूं मैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे इन क्लासेस को लेंगे श्योरली काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स के बाद मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से समझें। देखिए, आप लोगों को एक काम जरूर करना है, आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। आप चाहे द हिंदू पढ़ें, चाहे आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, याद रखें। ठीक है, आपके जीएस के सारे पेपर्स में आपको हेल्प करेंगे, चाहे जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 4 हो, आपको सभी में हेल्प करेगा आपका न्यूज़पेपर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी कहूंगा कि आप यही पेपर्स पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करो कि आप इसको अपने नोट्स में, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना आपको इन पेपर्स में मिल सकता है। और इसमें से कोई भी एक रिकमेंड कर सकते हो, द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। ठीक है,
इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, दैनिक जागरण हो गया मान लो हिंदी वाले बच्चों के लिए, या आपका भास्कर हो गया, दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर आता है, या हिंदुस्तान हो गया, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर आप पढ़ें तो उसमें आपको लोकल न्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगी। लोकल न्यूज़ का मतलब है आपके स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ आपको पढ़नी है, और स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ आपको पता ही है ये आपको हेल्प करेंगी जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में। ये दोनों पेपर आप लोगों के यूपी स्पेशल के पेपर हैं, आपको पता होगा ये ऐड हुए हैं हाल ही में। मैं यूपी स्पेशल की भी आपको कोई किताब रिकमेंड नहीं करूंगा, आप हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, हमारी किताबें भी आपको अवेलेबल हैं। तो अभी मार्केट में यूपी स्पेशल के नाम पर कोई किताब अच्छी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है। यूपी स्पेशल की कोई भी किताब अभी अच्छी नहीं है, बेस्ट नहीं है, क्योंकि पेपर ही एक बार हुआ है, तो बहुत ज्यादा पैटर्न के बारे में किसी को पता नहीं है पब्लिकेशंस को। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी स्पेशल के लिए आप लोकल न्यूज़पेपर पर फोकस रखें और इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पर फोकस रखें, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे भी मैंने आपसे साइंस एंड टेक की बात करी कि रिसेंट डेवलपमेंट कौन से हैं, तो न्यूज़पेपर अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इसकी समरी भी ले सकते हैं, जैसे हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी समरी मिल जाती है, इसकी पूरी कंप्लीट समरी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप, इसका मतलब क्या है कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा हमारे एंड, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और हम सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो सबसे पहले मैं आता हूं जीएस 4 पे। जीएस 4 में अगर आप आएंगे तो आपको एक लेक्सिकॉन की किताब देखने को मिलेगी, एथिक्स का पेपर होता है, आपको पता होगा। इस एथिक्स की किताब के साथ साथ आपको सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और 4th एआरसी की रिपोर्ट पढ़नी है। सारी नहीं पढ़नी, आपको क्या करना है, आपका जो जीएस 4 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिपोर्ट्स दोनों देखनी है। इसके अलावा एनसीईआरटी की साइकोलॉजी की बुक है क्लास 11th की और क्लास 12th की, उसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आपको जीएस 4 में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ये बात ध्यान रखें। तो सिलेबस मैं कहूंगा आप लेक्सिकॉन की किताब पढ़ें, सेकंड एआरसी और 4th एआरसी की रिपोर्ट पढ़ें, जो एथिक्स से संबंधित है, कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित है, उसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और एक किताब आपको मैं और रिकमेंड करूंगा दोस्तों, मेंस एग्जाम के लिए आपके पास ये जीएस सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे घटना चक्र के, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे घटना चक्र के सॉल्व पेपर, सबको दिख रहे नहीं दिख रहे, सभी लोगों को दिख रहे हैं। यूपी पीसीएस मेंस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जीएस मेंस के यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर चारों साल के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स इसमें अवेलेबल हैं, और इसमें बता रखा है कि किस तरह, देखो इसका आपको आंसर इसके देख के नहीं करने, यहां से आप क्वेश्चन की रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। और मैं कहूंगा कि आप हर सब्जेक्ट का, यूपी पीसीएस मेंस का सॉल्व पेपर आपके चारों एक ही जगह पर हैं, इसी तरीके से मेंस एग्जाम के बाकी भी आप ले लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प रहेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों आपको बताना चाहूंगा जीएस मेंस के लिए आपको सारा सिलेबस याद होना चाहिए। जिस बच्चे को सिलेबस ही याद नहीं है ना, बेकार है वो बच्चा। आपको मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स ओरिएंटेशन यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रही है, और मैं उम्मीद करूंगा, जैसे आप ये देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल की किताब है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का आईआर, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जो आपका आता है उसका मेन पॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, और मैंने आपको सारी किताबों के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन साथियों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, हमारे स्टडी आईक्यू के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से जुड़कर भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा बैच नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त 2024 से। अब इस बैच में आपकी तैयारी में, अगर जैसे कि मैंने रिसोर्स की बात करी, तो कौन से रिसोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। अब इन किताबों को कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूर्वावलोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन साथियों एक बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में गाइडेंस, दिशा निर्देश, कि आपको किसी ना किसी के दिशा निर्देश में रहकर तैयारी करने की आवश्यकता है। और इसी दिशा निर्देश को दोस्तों पूरा करेगा हमारा आपका सपना स्टडी आईक्यू।
आप सिंपली जब स्टडी IQ की वेबसाइट खोलेंगे तो यहां पर आप स्टोर पर जाएंगे और दोस्तों यहां पर आप जैसे ही स्टेट PCS पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का यहां पर कोर्स आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों याद रखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स। याद रखिएगा, इसमें हम आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज आपको आवश्यकता है आपकी तैयारी में, वो सब कुछ यहां पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सारी जो मैंने आपको बताया किताबें, उसके लिए आपको हम लाइव लेक्चर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। इंग्लिश में कंप्लीट होंगे। क्रक्स नोट्स यानी कि आपके चैप्टर के क्रक्स नोट्स क्या हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए कि क्या करना है, कब कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस भी हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्पेशल फोकस हम कर रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक पर। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मार्केट में एग्जैक्टली GS5 GS6 का कोई बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको यहां पर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक्स पर कवरेज करवाएंगे। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग की मेंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वीकली करंट अफेयर सेशंस आपके अपडेट करवाए जाएंगे, जिसको आप रिलेट कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आपके जो भी कंप्लीट हो गया उसके लिए टेस्ट आपके अवेलेबल हैं। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दोस्तों। CSAT पर हम फोकस कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव सेशन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए। इट मींस यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। वो भी साथियों 1 साल नहीं, बल्कि याद रखें 2 साल के सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप सब कुछ पा रहे हैं। यानी कि साथियों आपको ये जो कोर्स देखने को मिल रहा है ये 2 साल का है। अभी कोर्स का प्राइस ज्यादा है, आप इसमें प्रोमो कोड यूज करें, DVSIR ऐड करेंगे और जैसे ही आप DVSIR अप्लाई करेंगे तो इस कोर्स में आप लोगों को ये डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये डिस्काउंट जैसे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तो आपको पता ही है आपकी बल्ले बल्ले है। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन में जो मैंने किताबें आपको बताई हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी किताबों को और किस किस तरीके से आप सीरीज को रिकमेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाकर प्री में 100% एश्योरेंस ले सकते हैं। उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।